और चलिए खबरों में आगे बढ़ते रुक करते दूसरी बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि आज पीएम यूपी के कानपुर में भी मौजूद थे। इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में भी संबोधन किया। कुछ देर पहले आपको पीएम का संबोधन हम सुना भी रहे थे। बता दें कि यहां पर पहलगाम आतंकी हमले का भी पीएम ने जिक्र किया। उन्होंने कहा पहलगाम में कायराना आतंकी हमला हुआ, कानपुर के बेटे शुभम ने जान गंवाई, पाक में आतंकियों के ठिकाने तबाह किए गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी वे जानकारी देते हुए नजर आए। पाकिस्तान को गिड़गिड़ाना पड़ा, ये बात भी पीएम ने कही। दुश्मन किसी धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो देखिए पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, और आज भी पीएम जब कानपुर में मौजूद थे तो इस दौरान उन्होंने क्लियर कट मैसेज जो है वो दुश्मनों को दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भारत किसी भी परमाणु बम की धमकी से नहीं डरने वाला है। हर आतंकी को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। पीएम मोदी ये भी बात कहते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आकार और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। देखिए कानपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को आप सुन रहे थे और विस्तार से इस खबर पर जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दृष्टि गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दृष्टि, देखिए पीएम ने आज अपने संबोधन के दौरान ये क्लियर कर दिया है कि दुश्मन कहीं भी हो, आई रिपीट कहीं भी हो, हम उसे खत्म कर देंगे। देखिए बिल्कुल पलक, कह सकते हैं कि 6 दिवसीय यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री मोदी देश में, और आज वो कानपुर में थे और कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर उन्होंने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की। हालांकि शुभम द्विवेदी वही हैं जिनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान वो उनके माता पिता और पत्नी ऐश्वर्या से भी मिले और उन्होंने इस बात का पूरा आश्वासन दिया कि देखिए किसी भी तरह दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। और शुभम द्विवेदी के परिवार वाले उनको देख करके बहुत भावुक हो गए, रोने लगे, और उन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी दिया कि जिस तरीके से उन्होंने इस आतंकवाद का बदला लिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ये खत्म नहीं हुआ है और हम पाकिस्तान को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह उन्होंने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की, ये बहुत ही भावुक होने वाला क्षण था। और हालांकि उनके माता पिता ने भी प्रधानमंत्री मोदी से यही कहा, और प्रधानमंत्री मोदी कब से यही कह रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम देशवासियों को जगा रहे हैं और पाकिस्तान को हम ये सबक दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो भी गलतियां की हैं अब वो उसको याद रखेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हम अंत तक इस बात की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। और जहां पूरी दुनिया हमारे साथ है,
इसमें भारत अकेला नहीं है। और देखिए इसका डेलीगेशन भी बाहर गया हुआ है, पूरी दुनिया को ये पाकिस्तान का झूठ सच सामने लाया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने जन जन के पास जाकर के इस बात की पुष्टि की है कि वो एक जन नेता हैं, वो एक देश की सेवा करने वाले नेता हैं। और शुभम द्विवेदी के परिवार ने, उसके जैसे अन्य परिवारों ने जिस तरह प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया, ये एक बड़ी बात है। वो पर्सनली खुद जाकर आज कानपुर जब में होते पीएम हुए ने जहां उन्होंने संबोधन किया 47,000 करोड़ और की परियोजनाओं का एग्जैक्टली अगर शिलान्यास किया पीएम है। के शब्दों को हम कोट करें तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना जो है वो गिड़गिड़ा रही थी। और कहीं ना कहीं हम अलग अलग बीजेपी के नेताओं की तो बात सुन रहे थे कि सीजफायर को लेकर वो ये बात क्लियर कह रहे थे, एस जयशंकर हो या तमाम नेताओं कि देखिए सीजफायर जो है वो पाकिस्तान ने कहा तो हुआ है। लेकिन आज पीएम ने भी इसे क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान की सेना जो है वो गिड़गिड़ा रही थी। देखिए बिल्कुल पीएम मोदी ने पहले भी यही कह चुके हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमेरिका के पास और जा जाकर गिड़गिड़ाया है, रोया है कि हमें भारत से बचा लो, हमें भारत से बचा लो, ये कह कर के ही उन्होंने सीज फायर करवाया है। हालांकि जिस तरह का से ट्रंप ने इसका पूरा क्या कह सकते हैं कि श्रेय लेने की कोशिश की, वो गलत था और ये सीज फायर से भारत के लिए हुआ है। हालांकि हम किसी परमाणु हथियार से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन हमने देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया। हमने एक और मौका दिया है कि शायद वो आतंकवाद और बिल्कुल और क्लियर कट मैसेज जो है वो पीएम ने भी दिया है कि देखिए अगली बार मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल दृष्टि, विस्तार से आपने इस खबर पर जानकारी दी, बहुत शुक्रिया दृष्टि। और खबर पर आप नजर बनाए रखना, जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेते रहेंगे।